अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने के बाद आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यानी ज़्यादातर पेपर में ट्रू फॉल्स दोनों आप नहीं ना पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ पूछने के बाद यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भी एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट किया जाता है, उस ट्रू फॉल्स को भी एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम सिर्फ एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स चैप्टर बाय चैप्टर की डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास यही है। हमारे पास टॉपिक कौन सा है कि राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर वन हमारे पास आता है, कह रहा है कि द ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन स्कल दैट इज कॉल्ड क्रेनियम बॉक्स। हमने डिस्कस की कि हमारे पास दिमाग था, हम उसको स्कल में यानी हमारी जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर बंद है। स्कल के अंदर बंद के बाद एक बॉक्स हमने पढ़ा था, क्रेनियम बॉक्स। एमसीक्यूज यही हमसे पूछ रहा है, क्या आया जो हमारे पास ब्रेन था वो स्कल के अंदर जब क्लोज है तो उस बॉक्स को हम क्रेनियम बॉक्स नाम देते हैं या कोई और नाम है। हमने बुक में पढ़ा था कि उसको तो हम क्रेनियम बॉक्स ही बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है एमसीक्यूज वो करेक्ट है, यानी ट्रू है हमारे पास। नंबर दूसरे पे हम आते हैं, कहता है सेरिब्रम इज लोकेटेड बिहाइंड द सेरिब्यूलम। यानी सेरिब्रम जो है ना, कह रहा सेरिब्यूलम से भी पीछे है, नहीं, सेरिब्यूलम इज लोकेटेड बिहाइंड द सेरिब्रम। ये हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो सेरिब्यूलम है वो बहुत छोटा है, वो सेरिब्रम के पीछे हो सकता है, लेकिन सेरिब्रम सेरिब्यूलम के पीछे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा। तीसरा हमारे पास कह रहा है कि द एक्शन कैरीड आउट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कह रहा है एक एक्शन है, मिसाल कोई भी काम ऑटोमेटिकली हो। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। यानी हमने बोला था, ये कह रहा है कि द एक्शन कैरी आउट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड, वो एक्शन जो ऑटोमेटिकली हो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। यही हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा तो उसको रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन ही बोलते हैं। तो इसका मतलब है हमारा तीसरा ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद नंबर फोर है। नंबर फोर कहता है ईच किडनी इज अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर थिक। नहीं, ये ऑप्शन फॉल्स है। यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है इसने फॉल्स दिया हुआ है, यानी अपोजिट इसने की हुई। सेम थे लेकिन सेम इसने नहीं किए। इसने बोला है कि 6 सेंटीमीटर हमारे 12 सेंटीमीटर थिक है लेकिन 3 सेंटीमीटर थिक है। उसने बोला कि 3 सेंटीमीटर वाइड है लेकिन 6 सेंटीमीटर वाइड है बुक के अकॉर्डिंग। उसने बोला कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, नहीं, हमने बोला 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी आगे पीछे किए। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हमारे पास फॉल्स में आता है। उसके बाद लास्ट हमारा फिल इन द सॉरी ट्रू फॉल्स है। नंबर फाइव, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस आर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड। बिल्कुल सही है। हमने बोला था कि एक पेरिटोनियल डायलिसिस हमने डिस्कस की, एक हमने हीमोडायलिसिस डिस्कस की कि एक आर्टिफिशियल मेथड है, उस आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम ब्लड की क्लीनिंग करते हैं उस पेशेंट का। बिल्कुल ये ट्रू है। तो ये हमारे पास हो गए हैं एमसीक्यू और इस लास्ट चैप्टर का। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। सारी की सारी टॉपिक हमने अपने चैनल में शेयर किए हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद अबाउट सेक्शन में उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, आप वहाँ से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं।